पिनाकल 26,000 जीके। भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का अनुमानित मान कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का अनुमानित मान है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग है किसका? बृहस्पति का। हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग है बृहस्पति का। हमारे सौर मंडल में सबसे कम पलायन वेग है बुध का। हमारे सौर मंडल में सबसे कम पलायन वेग है किसका? बुध का। पलायन वेग जो है वो निर्भर करता है आकाशीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। पलायन वेग निर्भर करता है आकाशीय पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के तहत गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के तहत ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को व्यक्त करने का सूत्र है F=G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल को व्यक्त करने का सूत्र क्या है? F=G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के लिए विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वा स्थिरांक कैपिटल जी के लिए विमीय सूत्र है m-1 L/Q-T-2। m-1 L/Q-T-2 वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों और अन्य पिंडों की गति बनाए रखता है और समुद्र में ज्वार का कारण बनता है, इसकी व्याख्या की गई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों और अन्य पिंडों की गति बनाए रखता है और समुद्र में ज्वार का कारण बनता है, इसकी व्याख्या की गई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी स्मॉल जी का मान कितना है? पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार की एसआई इकाई है क्या? न्यूटन। भार की एसआई इकाई है न्यूटन। वह नियम जो किसी ग्रह की कक्षीय अवधि और कक्षा की त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों से करता है वह है केपलर का तीसरा नियम। वह नियम जो किसी ग्रह की कक्षीय अवधि और कक्षा की त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों से करता है वह है केपलर का तीसरा नियम। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उत्तरदायी बल है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उत्तरदायी बल है गुरुत्वाकर्षण बल। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो उसके मूल भाग का 9वां हिस्सा हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का अनुमानित मान कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग अनुमानित मान है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड।
पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का माप दिया जाता है जून 1798 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा। पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान दिया गया है जून 1798 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक स्थिरांक का मान है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक स्थिरांक का मान है 6.67 × न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है 9.8 न्यूटन। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगभग 9.8 न्यूटन होता है। ग्रहों के गति के 3 नियम दिए गए हैं जोहान्स केपलर द्वारा। ग्रहों के गति का नियम जो है वो 3 को दिया गया है जोहान्स केपलर द्वारा। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। सबसे पहले यह निष्कर्ष दिया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। निर्वात में सभी वस्तुएं जो है वो समान त्वरण g के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। सबसे पहले यह निष्कर्ष दिया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। कब? पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया था एल लीगो द्वारा। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था लीगो द्वारा पता लगाया गया था। लीगो का पूर्ण रूप है क्या? लीगो का पूर्ण रूप है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। जी का मान जो है वो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? कैपिटल जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना? 9.78 मीटर पर सेकेंड। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान निर्धारित किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कैपिटल जी का मान जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निर्धारित किया गया था। सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल टू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चंद्रमा पर कैपिटल जी का मान बराबर होता है पृथ्वी पर जी के मान के बराबर। चंद्रमा पर कैपिटल जी का मान पृथ्वी पर कैपिटल जी के मान के बराबर होता है। वह नियम जो यह कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह बोलता है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम जो कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण स्वतंत्र होता है उसके द्रव्यमान से। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण स्वतंत्र होता है उसके द्रव्यमान से। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है सभी स्थानों पर। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह स्थिर रहता है सभी स्थानों पर।
किसी वस्तु का भार समानुपाती होता है उसके द्रव्यमान के। किसी वस्तु का भार जो है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? G(m1m2/r²। G(m1m2/r²। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पार करके किसी पिंड को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को कहा जाता है पलायन वेग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पार करके किसी पिंड को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को कहा जाता है पलायन वेग। दूरी पर कार्रवाई करने वाले बल का एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। दूरी पर कार्रवाई करने वाले बल का एक उदाहरण है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण बना हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण जो है वो बना हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमता है तो वह राशि जो स्थिर रहती है वो कहलाती है कोणीय गति। जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्ष में घूमता है तो वह राशि जो है वो स्थिर रहती है और कहलाती है कोणीय गति। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर दोनों पर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। किसी वस्तु के भार का कारण होता है क्या? किसी वस्तु के भार का कारण होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु के भार का कारण होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई लिफ्ट ऊपर की दिशा में जाती है तब आभासी भार अधिक महसूस होता है। जब कोई लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है तो आभासी भार जो है वो अधिक महसूस होता है। जब कोई लिफ्ट ऊपर की दिशा में जाती है तब आभासी भार अधिक महसूस होता है और जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर दिशा में जाती है तो आभासी भार में कमी महसूस होती है। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तब आभासी भार जो है वो 0 होगा। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो आभासी भार जो है वो 0 होगा। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुओं का चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर किसी भी क्षण समान वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुओं का चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर किसी भी क्षण समान वेग होगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की लौ का आकार होगा गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की लौ का आकार होगा गोलाकार। शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को कहा जाता है भारहीनता। शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को कहा जाता है भारहीनता। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होता है क्या? तो किसी पिंड का भार जो है वो अधिकतम होता है ध्रुव पर और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी इलीसा परियोजना का उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। इलीसा परियोजना का उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। पलायन वेग का सूत्र क्या है? √2gm/r। √2gm/r 2gm/r का रूट √2gm/r। कार्य और ऊर्जा की बात करें तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? किया गया कार्य बटा लगा गया समय। शक्ति का सूत्र होता है किया गया कार्य बटा लगा समय।
शक्ति की एसआई इकाई कितना होता है? वाट। शक्ति की एसआई मात्रा होता है वाट। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गिरते नारियल, तेज रफ्तार कारें, लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमान, ये सब संबंधित है गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है और इसका सूत्र है ke बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है और इसका सूत्र है ke = हाफ mv²। ऊर्जा की एसआई इकाई को व्यक्त किया जाता है जूल द्वारा। ऊर्जा की एसआई इकाई को व्यक्त किया जाता है जूल द्वारा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। यदि m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और h वस्तु की ऊंचाई है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा Pe = mgh। यदि m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और h है वस्तु की ऊंचाई है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? Pe = mgh। किए गए कार्य का सूत्र है क्या? बल गुने विस्थापन। किए गए कार्य का सूत्र है क्या? बल गुना विस्थापन। किए गए कार्य की एसआई इकाई है जूल। किए गए कार्य की एसआई इकाई है जूल। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बदल जाती है गुरुत्विक स्थितिज ऊर्जा में। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वह बदल जाती है गुरुत्विक स्थितिज ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा। किसी पिंड की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी स्थिति के आधार पर मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी स्थिति के आधार पर मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्रमशः घटती और बढ़ती है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती है और गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। किसी पिंड की वह ऊर्जा जो उसके परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होती है वो कहलाती है क्या? किसी पिंड की वह ऊर्जा जो उसके परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होती है वह कहलाती है क्या? वह कहलाती है तापीय ऊर्जा। किसी भी वस्तु या प्रणाली में उसकी स्थिति के आधार पर संग्रहित ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु या प्रणाली में उसकी स्थितिज के आधार पर संग्रहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। बैटरी में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण का प्रकार है रासायनिक से विद्युत। बैटरी में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण का प्रकार है रासायनिक से विद्युत। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। गतिमान वस्तुओं में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तुएं जो होती है उनमें गतिज ऊर्जा होती है। टरबाइन पानी की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है। टरबाइन जो है वो पानी के स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है गतिज ऊर्जा में।
जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो कि अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की थी संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर इसका रूल रेखा तैयार किया गया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल के। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा घटक हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये सब जो है वो घटक हैं यांत्रिक ऊर्जा के। बांध के पीछे एकत्रित पानी उदाहरण है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। बांध के पीछे उपस्थित पानी जो है वह उदाहरण है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है कौन सा? सोलर पैनल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला है सोलर पैनल। विद्युत गीजर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत गीजर जो है वह विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत गीजर जो है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है उष्मीय ऊर्जा में। पवन चक्की गति ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। पवन चक्की जो है वो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला युक्ति है डायनेमो। क्या डायनेमो? गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है तापमान के। गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणुओं का त्रिज्या जो है वो गैस के अणुओं की त्रिज्या गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होते हैं तापमान के। ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई है किलोजूल पर केजी। ईंधन के कैलोरी का मान है किलोजूल पर केजी। किसी भी तेल, तरल या ठोस में दिए गए तापमान पर विभिन्न मात्रा वाले गतिज ऊर्जा के कण होते हैं। किसी भी गैस, तरल या ठोस में दिए गए तापमान पर विभिन्न वाले गतिज ऊर्जा के कण होते हैं। जीवाश्म ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। जीवाश्म ईंधन को रासायनिक ईंधन में प्रस्तुत किया जाता है ताप विद्युत संयंत्रों में। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में पवन टरबाइनों की स्थापना को कहा जाता है पवन ऊर्जा फार्म। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में पवन टरबाइनों की स्थापना की जाती है और इसका मुख्य कारण है पवन ऊर्जा फार्म। जनरेटर चलाने के लिए जब टरबाइन का उपयोग करके बहते जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में पवन टरबाइनों की स्थापना को कहा गया है पवन ऊर्जा फार्म। जनरेटर चलाने के लिए जल टरबाइनों का उपयोग करके बहते जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में। जनरेटर चलाने के लिए जल टरबाइनों का उपयोग करके बहते जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में। जब एक संपीड़ित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है गतिज ऊर्जा में। जब एक संपीड़ित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा पैदा कर देती है गतिज ऊर्जा में। जब एक संपीड़ित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है गतिज ऊर्जा में। जब एक संपीड़ित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है गतिज ऊर्जा में। साइकिल चलाते समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है ऊष्मीय, गतिज और यांत्रिक ऊर्जा। साइकिल चलाते समय उत्पन्न होने वाली
ऊर्जा होती है ऊष्मीय, गतिज और यांत्रिक ऊर्जा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की एक पूर्ण परिक्रमा में किया गया कार्य होता है कितना? शून्य। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की एक पूर्ण परिक्रमा में किया गया कार्य होता है शून्य। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है उसकी गति बढ़ने के साथ। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है उसकी गति बढ़ने के साथ। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। वह नियम जो कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण नियम। किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है उसके द्रव्यमान और वेग पर। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है उसके द्रव्यमान और वेग पर। एक खींचे हुए रबर बैंड में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए रबर बैंड जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन है शून्य। किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा अगर विस्थापन का वैल्यू शून्य है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। कार्य का एसआई मात्रक है क्या? जूल। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक है क्या? वाट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है क्या? 1000 वाट। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। बांध में संग्रहित पानी, उठा हुआ हथौड़ा और एक संकुचित स्प्रिंग उदाहरण होते हैं स्थितिज ऊर्जा के। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की दर जो है वह कहलाती है शक्ति। पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है उसकी ठोस अवस्था में। पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है उसकी ठोस अवस्था में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है क्या? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का सूत्र है क्या? बल इंटू वेग। शक्ति का सूत्र है बल इंटू वेग। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। डिफेंस एग्जाम्स भौतिकी के मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है ऊर्जा, संवेग और आवेश के संरक्षण की। भौतिकी के मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है ऊर्जा, संवेग और आवेश के संरक्षण की। यदि बल लगाने के कारण किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। जब आरोपित बल F और इसके अनुरूप विस्थापन S एक दूसरे के असमानांतर होते हैं तब कार्य ऋणात्मक होता है।
जब आरोपित बल F और इसके अनुरूप विस्थापन S एक दूसरे के असमानांतर होते हैं तब कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। यदि किसी हल्के पिंड और भारी पिंड का संवेग समान हो तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होती है भारी पिंड की तुलना में। यदि किसी हल्के पिंड और भारी पिंड का संवेग जो है वो समान होता है तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो अधिक भारी वाले पिंड से अधिक होती है। यदि बल लगाने के कारण किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जब किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगी। पवन ऊर्जा में गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा में गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक बंद पास यानी लूप के चारों ओर के विभवांतर और विद्युत वाहक बल ईएमएफ का योगफल शून्य के बराबर होता है। यह परिणाम है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। अब पढ़ेंगे तरंग की बात करें तो गामा किरणें, इंफ्रारेड किरणें और पैरा बैंगनी किरणें। गामा किरणें, इंफ्रारेड किरणें और पैरा बैंगनी किरणें ये सब जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें, इंफ्रारेड किरणें और पैरा बैंगनी किरणें ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वे तरंगे जो निर्वात में भी फैल सकती है वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। वे तरंगे जो निर्वात में भी फैल सकती है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। गुलिल्मो मार्कोनी ने 1890 के दशक में सिग्नल को संचारित किया था रेडियो तरंगों का उपयोग करके। गुग्लिल्मो मार्कोनी ने 1890 के दशक में सिग्नल को संचारित किया था रेडियो तरंगों का उपयोग करके। वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसको आवर्त गति कहते हैं। एल तरंगे कहलाती है सतही तरंगे। एल तरंग को सतही तरंगे कहते हैं। डॉपलर प्रभाव की खोज क्रिश्चियन डॉपलर ने किया था 1842 में। डॉपलर प्रभाव की खोज जो है वो क्रिश्चियन डॉपलर ने किया था 1842 में। तरंग के स्रोत के सापेक्ष गति कर रहे हैं प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन कहलाता है डॉपलर प्रभाव। तरंग के स्रोत के सापेक्ष गति कर रहे प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन कहलाता है डॉपलर प्रभाव। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम है क्या? तो विकिरण आवृत्तियों के अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो होता है वो है किसका? एक्स किरण का। एक्स किरण से कम होता है अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण से भी कम होता है सूक्ष्म किरण। सूक्ष्म किरण से भी कम होता है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3 किलोहर्ट्ज तक। 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3 किलोहर्ट्ज तक रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है। रेडियो तरंगे की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? रेडियो तरंग जो होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। रेडियो तरंग जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को विभाजित किया गया है 7 क्षेत्रों में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में उपयोग किया जाता है एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में उपयोग किया जाता है एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का। 2 क्रमिक श्रृंगों के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है क्या? तरंग दैर्ध्य। 2 क्रमिक श्रृंगों के बीच की दूरी क्षैतिज दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य।
किसी विशेष क्षण में समान चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। किसी विशेष क्षण में समान चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। जिस दर से कोई तरंग पानी में चलती है उसे कहते हैं तरंग गति। जिस दर से कोई तरंग जो है वो पानी में चलती है उसे तरंग गति कहते हैं। इंफ्रारेड तरंगों को कहा जाता है क्या? उष्मीय तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे जो होता है उनको उष्मीय तरंगे कहा जाता है। गामा किरणों की होती है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा किरणों का। ऐसे तरंग जिसके दोलन तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं वो कहलाते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ऐसा तरंग जिसके दोलन तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। उनको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। भूकंप में एस तरंग उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंगों की। भूकंप में जो एस तरंग है, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अल्ट्रासाउंड क्या है? यांत्रिक तरंग। अल्ट्रासाउंड जो है वो यांत्रिक तरंग है। एक्स किरणें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। पैथोलॉजी लैब में उपयोग की जाने वाली टेस्ट ट्यूबों में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जिन प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है वो है पराबैंगनी विकिरण। पैथोलॉजी लैब में उपयोग की जाने वाली टेस्ट ट्यूबों में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जिन प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है वो है क्या? वो है पराबैंगनी विकिरण। ऐसी तरंगे जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर चलता है उस कहलाते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें कंपन जो है वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर चलता है वो कहलाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अंधेरे में संचालन करने और अपने भोजन का पता लगाने के लिए चमगादड़ जिस विधि का उपयोग करते हैं वह है इकोलोकेशन। अंधेरे में संचालन करने और अपने भोजन का पता लगाने के लिए चमगादड़ जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं इकोलोकेशन। दोलन की स्थिति में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है क्या? आवृत्ति। दोलन की स्थिति में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। अल्ट्रासाउंड गमन नहीं कर सकता है निर्वात में। अल्ट्रासाउंड गमन जो है वो नहीं कर सकता है निर्वात में। बाधाओं की उपस्थिति में भी सुस्पष्ट पथों के बीच गमन करने में सक्षम तरंगे हैं अल्ट्रासाउंड। बाधाओं की उपस्थिति में भी सुस्पष्ट पथों के बीच गमन करने के लिए सक्षम है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होती है उच्च आवृत्ति वाली तरंगे। अल्ट्रासाउंड जो है वह उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं। दो निकटवर्ती सिरंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। दो निकट सिरंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। जिस प्रकार का प्रकाश संकेत मधुमक्खियां देख सकती है और जिसका उपयोग फूल परागणकों को आकर्षित करने के लिए करते हैं वह है पराबैंगनी। जिस प्रकार का प्रकाश या संकेत मधुमक्खियां देख सकती है और जिसका उपयोग फूल परागणों को आकर्षित करने के लिए करते हैं वो है पराबैंगनी। संचार प्रौद्योगिकियों में उपयोग किया जाने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? रेडियो तरंगे। संचार प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है रेडियो तरंगे। दृश्यमान प्रकाश तरंगे, एक्स रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पैराबैंगनी और अवरक्त तरंगे उदाहरण हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के। दृश्यमान प्रकाश तरंगे, एक्स रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पैराबैंगनी और अवरक्त तरंगे उदाहरण हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के।
इंफ्रारेड तरंगों को कहा जाता है उष्मीय तरंगे। इंफ्रारेड तरंगों को कहा जाता है क्या? उष्मीय तरंगे। गिटार के तार से उत्पन्न होता है क्या? अनुप्रस्थ तरंग। गिटार के तार से उत्पन्न होता है अनुप्रस्थ तरंग। सूर्य के प्रकाश की वे किरणें जो सोलर कुकर को गर्म करती है वो कहलाती है अवरक्त तरंगे। सूर्य के प्रकाश की वो किरणें जो कुकर को गर्म कहला करती है उनको अवरक्त तरंगे कहते हैं। इंफ्रारेड किरणें रेडियो तरंगे और एक्स रे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। इंफ्रारेड किरणें, रेडियो तरंगे और एक्स रे ये सब जो है वो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तरंगों की ऊंचाई का आधा भाग कहलाता है तरंग आयाम। तरंगों की ऊंचाई का आधा भाग जो है वो तरंग आयाम कहलाता है। उपग्रह संचार के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगे। उपग्रह संचार के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगे। तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला रडार कार्य करता है डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर। तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला रडार कार्य करता है डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा जो है वह आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। रडार वस्तुओं की स्थिति का पता लगाता है रेडियो तरंगों का उपयोग करके। रडार जो है वो वस्तुओं का पता लगाता है रेडियो तरंगों का प्रयोग करके। सरल लोलक यानी पेंडुलम। पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है पेंडुलम स्ट्रिंग की लंबाई पर। पेंडुलम का आवर्तकाल जो है वो निर्भर करता है पेंडुलम स्ट्रिंग की लंबाई पर। अति उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की तरंगे आमतौर पर प्रसारित होती है अंतरिक्ष तरंग के माध्यम से। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बैंड्स का परास रेंज होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। वह तरंग जिसका उपयोग सोनार में किया जाता है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक कहलाता है। जिस वस्तु की मैक संख्या 1 से अधिक होता है उसकी गति होता है पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न की जाती है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का उपयोग करके। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का उपयोग करके। यूवीसी किरणें।